नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ अतिथि हैं बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी यहाँ जयपुर डायलॉग्स में पधारे हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो जयपुर डायलॉग्स का आयोजन हुआ, इसमें आप पहली बार आए हैं और आपका क्या फीडबैक है? सर मैं आपको सच बताऊं, मतलब सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टीम जयपुर डायलॉग्स। मैंने आज आपके बच्चों जो है ना युवा, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। मैंने कहा आप लोगों को पता नहीं है आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। और मैंने कहा आज से 10 साल बाद लोग रियलाइज़ करेंगे। मतलब सर, जो डीप स्टेट का और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था ना, इस पूरे स्पेस पे उन लोगों ने एक नाजायज कब्जा कर रखा था। और सर वो एकाधिकार आपने तो तोड़ा है इस जयपुर डायलॉग समिट से। और ऐसे आयोजन सिर्फ वही लोग करा पाते थे कि बिकॉज दे हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंडिंग्स। वो जॉर्ज सोरोस की और उनकी एनजीओज की और जो है ना अनाप शनाप फंडिंग्स आती थी। तो स्केल के लेवल पे इतना वृहद, इतना भव्य आयोजन, पूरे देश से लाइक माइंडेड 80 से ज़्यादा स्पीकर्स को बुलाना, उनको होस्ट करना, और पूरे देश विदेश से भी विदेश स्पीकर्स से स्पीकर्स, और वो अपना खर्चा करके आए। अपना खर्च किया। इसके अलावा विदेश से इतने श्रोता और देश भर से। और सर जो धार थी, जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स लिए गए, सर इतना सुपरफिशियल। जो लोग, जो संस्थाएं या जो लोग इस दिशा में काम कर भी रहे हैं हमारे अपने इकोसिस्टम के, उनका काम इतना छिछला, इतना सुपरफिशियल मुझे लगता है। पर यहाँ पे जो जो डिस्कशंस हुए, मैंने ज़्यादातर डिस्कशंस में जहाँ तक मैं देख सका, मैंने देखा तो सर टीम, आपकी टीम ने बेहद शानदार काम किया है। मतलब सनातन की सेवा और देश राष्ट्र की सेवा, सर उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। और इससे अन्य लोगों को, संस्थाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, हम भी कर सकते हैं और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। सर नैरेटिव की लड़ाई है ना सर, वो जो नैरेटिव की लड़ाई में हम पिछड़ रहे थे, सर जयपुर डायलॉग्स ने वो कमी पूरी करने की कोशिश की और उस दिशा में हमारा एक ये। और आप इसके लिए सर साधुवाद के पात्र हैं। आपकी पूरी टीम ने बेहद शानदार काम किया है एंड इट वॉज एन एक्सट्रीमली। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, मुझे सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी, 10 बजे मीन्स 10 बजे शार्प प्रोग्राम स्टार्ट, और अगर 11:30 पे ख़त्म होना है तो 11:31 नहीं हुआ किसी में भी। इतने सारे पैरेलल सेशंस चल रहे थे। तो ये टाइम की पंक्चुअलिटी है ना, इससे पता लगता है कि कितना प्रोफेशनली मैनेज किया आपकी टीम ने। क्या मजाल जो 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर हो जाए लीक से। एंड गजब, मतलब आई वॉज, मतलब मेस्मराइज्ड, मतलब हिप्नोटाइज्ड। इतना शानदार, मैंने इतने सारे तो जीवन बीत गया ऐसे ही कार्यक्रमों में। गजब शान, मतलब पूरा कैसे मेंटेन करना है, डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, और पब्लिक को कैसे, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। कई लोग बीच में बोल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और कार्य आज यहाँ किया गया है और वो ये है कि एक जयपुर डिक्लेरेशन, अथवा जिसको जयपुर उद्घोषणा कह सकते हैं हिंदी में, वो जयपुर उद्घोषणा यहाँ की गई है जी। और वो जयपुर उद्घोषणा कहती है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। अब ये महर्षि अरविंद की उत्तरपाड़ा स्पीच जो 1909 में हुई थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी जी। और ये कहीं जो है वो 1 शताब्दी से अधिक ये कहीं गुम सी हो गई थी। आज हमने जयपुर उद्घोषणा में ये कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। तो आप क्या सोचते हैं? सर ऋग्वेद में एक प्रार्थना है जिसे हम वैदिक प्रार्थना के नाम से जानते हैं। ओम राष्ट्रे राजन्य शूर्य शव्येति व्याधे महारथो जायताम। उसमें राष्ट्र की आराधना की गई है और हम उसको वैदिक राष्ट्रगीत के रूप में भी देखते हैं, ऋग्वेद में है। सर उसमें एक जो राष्ट्र की परिकल्पना है,
कि हमारे युवा कैसे होने चाहिए, हमारी माताएं कैसे होने चाहिए, हमारी कृषि कैसी होनी चाहिए, हमारे वैज्ञानिक कैसे होने चाहिए, हमारी सेनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी गऊएं कैसी होनी चाहिए। इसकी पूरी एक बकायदा एक ब्लूप्रिंट है वो। तो सर, राष्ट्र और राष्ट्रवाद तो हमारी तो नसों में है ना, हम तो। अच्छा, दूसरी बात है सर, सनातन ने कभी भी पूजा पद्धति को उसको तो आधार माना ही नहीं। हमने तो हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, सभी सुखी हो। उसने कभी नहीं कहा कि सनातनी या हिंदू सुखी हो, मुसलमान ना सुखी हो, या मान लीजिए उस जमाने में तुमने, पर सृष्टि के प्राणी मात्र की सुख की कामना की गई है। सर, इससे बड़ा जीवन दर्शन, मतलब इस सृष्टि में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुखी हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे अलावा और कोई। वैसे और भी देखे ना तो तुलसीदास जी का एक दोहा है जी, वो कहता है, जड़ चेतन जग जीव जत जी, सकल राममय जाने। तो वो तो जड़ को भी जड़ को, हाँ, जड़ को भी राम में देख रहा नहीं। है। और देखिए ना, हमारे यहाँ पूरी प्रकृति, पशु पक्षी, वनस्पतियां, मिट्टी, पहाड़, जल, वायु, अग्नि, सभी पूज्य हैं। तो राष्ट्रवाद की इससे बढ़िया परिभाषा या कॉन्सेप्ट। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम, भाई पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। उसमें कहां से, अच्छा एक मिनट, इसमें क्लैश कहां से है? अगर इसकी कोई आलोचना करना चाहे, क्या ये नहीं चलेगा, आप मुझे इसकी आलोचना करके दिखा दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की आलोचना तो हितोपदेश में भी हुई है वो इसलिए कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो बहुत ही उदात्त विचार है। वो व्यावहारिक दृष्टि में जो शत्रु है उसका लाभ उठा लेता है और ये हितोपदेश में एक कहानी आई है जी, एक छोटी सी कहानी है हितोपदेश में। उसमें बताते हैं कि एक सियार की और एक हिरण की कहानी है। जी, तो चित्रांगद नाम का हिरण है और एक दुष्ट सियार आता है और वो उसको लालच आ जाता है देख के सियार को कि इसका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। हिरण को देख के कि इसका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं इससे तेज दौड़ तो सकता नहीं, तो मैं इसका शिकार कैसे करूं। तो वो उसके पास जाता है, कहता है कि मैं बाहर से आया हूँ, दुखी हूँ, मुझको तुम शरण दे दो अपने यहाँ। तो चित्रांगद नाम का हिरण है, इसका नाम शायद हितोपदेश में दुर्बुद्धि रखा है सियार का। और चित्रांगद हिरण है वो उसका मित्र होता है सुबुद्धि, कौवा होता है। तो चित्रांगद इतना तो होशियार है, वो सचेत हो जाता है कि है नहीं, सब समझता हूँ मैं बेटा। तो वो जो है उसको श्लोक सुनाता है सियार, अयम निजो परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे हिरण बाबू जो हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं बहुत, कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत ही विद्वान है कोई, चलो चलो इससे तो मित्रता हो जाएगी, ये तो ज्ञान की बात करता है। तो उसको ले जाता है अपने जहाँ वो रहता है, पेड़ की खोह में रहता है, ऊपर कौवा रहता है, नीचे ये रहता है। तो सुबुद्धि ने देखते ही कहा कि ये क्या कर लिया तुमने, मूर्खता। अब कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में ये है कि अंत में वो सियार उसको फांस के उसको मांस खाना चाहता है और उसको बहेलिए के जाल में फंसा देता है, किसान के जाल में फंसा देता है। और जब वो कहता है उससे दुर्बुद्धि इस सियार से कि भाई तेरे दांत बहुत मजबूत हैं, मैं ये जाल में फंस गया हूँ, इसको काट दे। तो आज मेरा व्रत है, तो मैं ये चमड़े का जाल जो है टच नहीं कर सकता, तो कल कर दूंगा, आज रविवार है, आज व्रत है मेरा जी। तो फिर किसान आता है तो उसको फिर सुबुद्धि आता है, उसको बुद्धि देता है कि तू ऐसा कर, मरने का स्वांग कर। वो मरने का स्वांग करता है।
तो फिर किसान आता है, देखता है तो मर गया, तो वो अपना जाल हटा लेता है, फिर वो कुलांचे मार के भाग लेता है। और फिर पीछे से वो उधर सीआर बाबू बैठे होते हैं कि बस अब तो मौका आ गया इसको खाने का। तो वो फिर हंसिया फेंक के मारता है, वो सीआर बाबू के लग जाता है, वो मर जाता है। ये कहानी है। ये कहानी है। तो वो ये है कि भाई शत्रुबोध मत भूलो, शत्रु वसुधैव कुटुंबकम जो है वो शत्रु के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता जो आपसे शत्रुता पालता हो, जी। जो आपको खाना चाहता हो। मतलब राइडर्स हैं उसमें भी, राइडर्स हैं। राइडर्स। यही कहानी पंचतंत्र में भी कही गई है, जी वसुधैव कुटुंबकम की। बड़ी उसमें और भी रोचक है। उसमें 4 साथी होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मरा हुआ शेर क्या है, उसका कंकाल पड़ा हुआ है। तो वो एक कहता है कि देखो मैं इस कंकाल को शरीर और मांस से युक्त कर देता हूँ। तो वो नहीं, मैं इस कंकाल को जोड़ देता हूँ। तो वो कंकाल को जोड़ देता है। दूसरा कह देता है मैं इसमें चमड़ा चढ़ा देता हूँ। तीसरा कहता है मैं इसमें मांस चढ़ा देता हूँ। चौथा कहता है मैं इसमें प्राण दे देता हूँ। प्राण दे देता हूँ। तो फिर जो एक और होता है वो कहता है अरे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग, शेर को प्राण दे देता शेर को प्राण। कि नहीं, अयम निजो परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वो जो ऑब्जेक्ट करता होता है वो तो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है, और ये जो है वो बंदूक उसमें प्राण जो है वो प्रवाह कर देते हैं, और उसके बाद वही होता है जो होना होता है। जी। तो राइडर्स हैं हमारे शास्त्रों में, राइडर्स हैं। और सर एक उसका एक कारण है ना, हम लोग हमेशा, हमारे यहाँ सर शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वी हैव नेवर बीन, आंख बंद करके हमने किसी चीज को फॉलो नहीं किया, क्योंकि सनातन की जो सबसे बड़ी खूबी है कि सनातन हैज ऑलवेज प्रमोटेड क्वेश्चनिंग, तर्क, प्रश्न कीजिए, शंका कीजिए, बहस कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। तो जब भी मान लीजिए आप एक विचार का प्रतिपादन हुआ, उसमें ये नहीं है कि अब आयत उतर गई अब कोई नो क्वेश्चनिंग, ये नहीं है। नहीं बोला बेटा शास्त्रार्थ करो, सवाल करो, या तो तुम मुझे लाजवाब कर दो, नहीं तुम या तो मेरे से कन्विंस हो जाओ। तो वो एक और सर एक कहानी मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि एक ब्रह्मचारी था, वो एक गुरुकुल में पढ़ता था। तो जो ऋषि थे वो उन्होंने कहा कि बेटा इससे तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम जा सकते हो। तो उसने पूछा कि गुरुदेव आज तक तो मुझे कोई समस्या आती थी या कोई मुझे शंका होती थी तो मैं आपसे सवाल करता था, आज के बाद आप तो नहीं रहेंगे मेरे आसपास, तो अब आज के बाद मुझे यदि शंका होगी तो मैं क्या करूँगा। तो ऋषि ने जवाब दिया, तर्क व ऋषयः, कि आज से तर्क ही तुम्हारा ऋषि है। आज से जब तुम्हें कोई शंका होगी तो स्वयं से तर्क करना, स्वयं से सवाल पूछना कि यार ये सही है क्या, और तर्क ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सर हिंदुइज्म की, सनातन की जो सबसे अच्छी बात रही है कि हमने हमेशा तर्क को प्राथमिकता दी और तर्क को प्रमोट किया कि नहीं सवाल पूछो, तर्क करो, और अगर तर्क में कुछ गुंजाइश लगती है तो नए सिद्धांतों का, नई सोच का प्रतिपादन कीजिए, नई सोच को लाइए। दैट इज व्हाई सनातन इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तर्क की वजह से वो हमेशा नित्य नया जवान, जैसे ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड हमेशा नया बनता रहता है, त्वचा नई बनती रहती है, बॉडी कीप्स रिज्यूविनेटिंग इटसेल्फ। दैट इज व्हाई सनातन, इसीलिए सनातन सर हमेशा वो चलायमान है, गतिमान है, वो हमेशा उसमें नई ऊर्जा, नई सोच समय के साथ बदलता रहता है। और हमारा जो राष्ट्रवाद है वो सर विश्व समुदाय के लिए घातक नहीं है। हमारा जो राष्ट्रवाद है, सनातनी जो राष्ट्रवाद है, वो किसी अन्य से जीवन का अधिकार नहीं छीनता है, उसके अस्तित्व पे संकट पैदा नहीं करता। तो इसीलिए सनातनी राष्ट्रवाद ही पूरे विश्व में, अगर कोई विचार, एक विचार पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, वो सनातन ही है। बिल्कुल। आप देखिए जैसे कि
इस्लाम कह देता है कि भाई कि हमारे अलावा अल्लाह के अलावा और कुछ कोई नहीं, कोई माबूद पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। जी अब यही बात भगवत गीता में भगवान कैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि यो यो याम याम पर यो यो याम याम क्या है, ध्यान आ जाता मुझको। और उसमें कहते हैं कि ये अप्यन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य अविधिपूर्वकम, कि जो दूसरे देवताओं को भी जो भजते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं अन्य विधि से। जी किसी को भी आप कहीं भी पूजा करेंगे अल्टीमेटली वो मेरे तक या नहीं अल्टीमेटली मेरे को ही आएगी। आएगी। अभी बताइए कितना जी बड़ा विचार है। तो इसलिए सर जो जयपुर रेजोल्यूशन है ना सर, ये पूरे विश्व की सभी समस्याओं का हल अगर आप सनातन में ढूंढने लगेंगे, हमारी जो विचार परंपरा है, हमारा जो सोच है, तो सर सृष्टि की सभी समस्याओं का हल आप सनातन में खोज सकते हैं। इसलिए सचमुच सनातन ही जो भी असली है, राष्ट्रवाद है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि ओनली जीसस कैन सेव यू। या तो यही जो मैं अभी आपको बोला था, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। करे कि भाई तुम जिसको भी भक्ति से पूजना चाहते हो, मैं तुम्हारी श्रद्धा उन्हीं में ही प्रगाढ़ कर देता हूँ। जी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे कि अच्छा तुम स्थल देवता को पूजना चाहते हो, तुम कुल देवता को पूजना चाहते हो, तुम किसी आपके क्षेत्र देवता को पूजना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा उनमें भी प्रगाढ़ कर देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये कह के कि मेरे अलावा अगर किसी को पूजा तो मैं ख़त्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। भस्म कर दूंगा, तो ये तो इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है। जी तो सर ये जयपुर रेजोल्यूशन जो है ये तो मतलब विश्व शांति की ओर बढ़ाया गया बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, और इसको तो सर यूएन में पास होना चाहिए सर। लेकिन वो तो माना जाएगा कि साहब ये तो बड़ा ही कोई कम्युनल टाइप का कोई रेजोल्यूशन पास करवा दिया गया। नहीं सर, इसको हमको बुलाए, हम जस्टिफाई करेंगे ना कि आज आप जो आपस में लड़ रहे हैं पूरा विश्व, और उनको लड़ाने के और पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है एक दूसरे को लड़ा के पैसा बनाने की है, और आम जनता जो है वो दुखी हो रही है, कष्ट में है। तो हम तो पूरे विश्व में को शांति की एक दिशा दे रहे हैं, हम तो विश्व में शांति स्थापित करने का एक फॉर्मूला दे रहे हैं। आप इस पे चल के तो देखिए। बात तो है, लेकिन लोग जो हैं जैसे हमारे तथाकथित, वैसे तो राष्ट्र का पुत्र ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र का एक पिता भी लोग कुछ को मानते हैं। जी अभी यदि यही संकल्प उनके सामने रख दिया जाए, जो कि जैसा मैंने कहा कि महर्षि अरविंद का स्वयं का जब वो जेल गए थे और वहाँ से निकल के आए थे, तो वो उनको जो वहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके बाद का ये भाषण है, उत्तरपाड़ा स्पीच बोलते हैं इसको। जी तो आप देखें कि जो हमारे तथाकथित थे, उन्होंने कभी इस प्रकार का भाव प्रकट नहीं किया, अपितु सदैव ये किया कि हिंदू जो हैं वो पीछे हटते जाएं, वो हर चीज़ पर अपना क्लेम छोड़ दें, दावा छोड़ दें, अपना अधिकार ना माने, दूसरे को सब कुछ देते जाएं, यहाँ तक कि जान तक देते जाएं, उसमें भी उफ ना करें। और इसको जो है, ये इस प्रकार की जो एक भावना जो बनाई गई, ये आपके ब्रिटिश को भी बहुत सूट करती थी, और उसके बाद जो लोग आए पावर में उनको भी बहुत सूट करती थी। तो इसलिए तो यदि आप सनातन धर्म का नाम भी ले लेंगे तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो लेफ्ट लिबरल कवाल तो एकदम मुहर्रम मचाने लग जाएगा। बिल्कुल उनको अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, ये तो सेक्युलरिज्म की भावना के विपरीत हो गया।
और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई सेक्युलरिज्म की भावना के विपरीत तुम कहते हो, हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई ये अप्यन्य देवता भक्ता श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा या फिर ये अप्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता ते भी मामेव कौन्तेय, भाई तुम किसी की भी पूजा करो, मेरे को ही आती है। हालांकि उसमें भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी पूजा कृष्ण जी की कैसे हो सकती है? जीसस का क्या होगा, अल्लाह का क्या होगा? हमारे कुछ तो थोड़ा बहुत 33% उनको भी जानी चाहिए। तो ये जो नैरेटिव कंट्रोल करने वाले तत्व हैं, जिन्होंने नैरेटिव कंट्रोल किया है पिछले 75 वर्षों तक, उनकी क्या प्रतिक्रिया देखते हैं आप इसमें? सर देखिए, उनको तो हर चीज़ में आप कुछ भी कर लेना सर, उनको तो छाती पीटनी है। और हमारा ये है कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और सर एक बात बताऊं आपको, पिछले 10 सालों में मैंने एक महसूस किया है कि आप दुनिया में कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है ना, तो आप दुनिया की कोई लड़ाई चाहे जैसी भी हो, नैरेटिव की लड़ाई भी आप नहीं लड़ सकते यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। तो सर हमारा जो इकोसिस्टम है ना, आई कैन सी इट स्ट्रेंथनिंग इन द लास्ट 10 ईयर्स। और आने वाले 5 साल में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि हम भारत पूरा एज अ होल, एज अ नेशन, और सनातनी इकोसिस्टम दोनों आर्थिक रूप से भी सशक्त समृद्ध होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और हम जितना सशक्त होंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इनसे इफेक्टिवली लड़ सकेंगे। और उसमें आपने, जयपुर डायलॉग्स ने एक सर बहुत शानदार काम किया है। सुखस्य मूलम अर्थम, जी, चाणक्य ने कहा है। अच्छा, इसमें सर आपके आज के इस कार्यक्रम में मैंने एक चीज़ देखा कि लोग एक तो पूरे देश से आए थे, युवाओं की एक तो पार्टिसिपेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी, विच वॉज वेरी पॉजिटिव साइन कि युवा भी अब राष्ट्र की चिंता कर रहा है। विदेशों से बहुत सारे लोग आए थे, श्रोता भी और वक्ता भी। इसके अलावा सर देश भर से, साउथ से बहुत लोग आए थे, केरल, तमिलनाडु, केरला, उधर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और उनकी जो भावना थी ना, मतलब दे हैड ग्रेट होप फ्रॉम दिस समिट। और जो विचार अब, अच्छा, और दूसरी बात है सर, आपके इस पूरे फोरम में जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा विमर्श हुआ है। और हमारा जो एक तो पैनल बहुत समृद्ध था, और मतलब इट वाज रियली ग्रेट। और हमारे, अच्छा, यूट्यूब में जो सर जो नैरेटिव का जो स्पेस है, उसमें आज जयपुर डायलॉग्स ने एक अच्छी बढ़त ले ली है। और अपने इस डोमेन में जो राष्ट्रवादी या सनातनी जो स्पेस है, उसमें सर आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में आज, मतलब आप वैसे ही मतलब अग्रणी चैनल है, सब कुछ है, पर नाउ यू हैव टेकन अ लीड, नाउ एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। जो सनातनी इकोसिस्टम है ना, आप उसका फेस बन गए, तो आपकी जिम्मेवारी तो बहुत बढ़ गई है। तो वाकई मज़ा आ गया। अब इस समय एक जो चिंता कई बार होती है, वो होती है कि ये जो राष्ट्र की एक चेतना, जिसके एक छोटी सी झलक हमको इस आयोजन में देखने को मिली, वो राष्ट्र की चेतना को ही प्रतिबिंबित कर रही है जी। तो ये जो राष्ट्र की चेतना है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन में और हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग नेशनल पार्टीज़, वहाँ कैसे पैठ बनाएगी? क्या जनता जनार्दन अपना दबाव इतना बना सकती है कि जो मुख्य पार्टी, जो अपने आप को हिंदुओं की मुख्य पार्टी कहती है, वो हिंदुओं के जो कंसर्न्स हैं उनको स्पष्टतः मुखरित करने लगे? सर आपके जैसे लोग, जयपुर डायलॉग जैसी संस्थाएं हैं, तो वो प्रेशर ग्रुप है ना। अच्छा, एक चीज़
आपको शायद पता नहीं लगता होगा, जहाँ क्रिटिसाइज करना होता है आप खुल के सरकार को, सरकार की नीतियों की जो कि हिंदुत्व के फेवर की नहीं है, तो आपके प्लेटफॉर्म से क्रिटिसिज्म भी होता है। आनंद रंगनाथन जी खुल के कहते हैं कि मोदी इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, पर उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? और ये कहने में आपके इस प्लेटफॉर्म ने कभी परहेज नहीं किया। तो यू आर ए प्रेशर ग्रुप, यू आर ए प्रेशर ग्रुप। और आपने सर अवेयरनेस पैदा की है। हम लोग किसी का वो हम आला गाने वाले वो राज कवि नहीं है। तो सर आप ही एजुकेट करेंगे राष्ट्रवादियों को कि हमारी सरकार से, हमारे अपने जो तंत्र है, राज्य है, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और उसको राष्ट्र के साथ सनातनियों के लिए क्या करने की ज़रूरत है। इस जो देश की जो जड़ें हैं वहाँ तक उनको सींचने, उनको मजबूत करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, वो आपकी जैसी संस्थाएं दिशा देंगी। और सर सोशल मीडिया दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है और लोग मतलब सोशल मीडिया अब मेन स्ट्रीम मीडिया को बीट करके सोशल मीडिया अपनी विश्वसनीयता बढ़ा रहा है। तो सर आप ही हैं सबसे बड़े प्रेशर, आप मीन्स सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में जो ये जो धारा बह रही है यही रास्ता दिखाएगी। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो एक संत होते हुए भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई लोग आपत्ति करते हैं कि साहब एक संत जो है वो कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आपको कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि वे धीरे धीरे एक दिग्दर्शक भी बनते जा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। और कम से कम उनकी पार्टी तो उनकी दिखाई हुई दिशा पर चलती हुई भी दिख रही है। बिल्कुल चलती हुई भी दिख रही है। सर एक बात बताइए ना, मैं ये सवाल मुझसे भी लोग करते हैं कि आप बाबा हैं, आपका क्या मतलब है पॉलिटिक्स से? मुलायम सिंह रजिस्टर्ड डकैत था, हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। मुलायम सिंह डाकू मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक सन्यासी नहीं बन सकता? मतलब क्या हम ये डोमेन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है डाकुओं के, चोरों, बदमाशों, माफियाओं के लिए खुला छोड़ दें? जी नहीं। यदि अगर इन डाकुओं को हटाना है तो एक भगवाधारी सन्यासी सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति है इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए। और सर उन्होंने जो दिशा दिखाई है ना योगी जी ने, और स्पेशली ये जो आप देख लीजिएगा, कटोगे तो बटोगे। मैं इससे पता नहीं कहीं मैं बैठ के मैंने ये बात कही भी है कि आमतौर पे जितने भी चुनावी नारे होते हैं ना सर, वो एक चुनाव में ख़त्म हो जाते हैं, चुक जाते हैं। बोले ये तो खर्च हो गया नारा, हर चुनाव में नया नारा गढ़ना पड़ता है। सर ये तो यूनिवर्सल नारा है, कटोगे तो बटोगे। और क्या जबरदस्त सर नारे गढ़ना भी तो एक कला है। और आप देखिए कटोगे तो बटेगे, ये तो युग युगांतर तक ये नारा चलेगा। यहाँ भी हमने देखा कि हमारे मर्चेंडाइज में हाँ, जो कटोगे तो बटोगे वाले जो भी टी शर्ट थी या कप्स थे, हाँ, वो सबसे ज्यादा बिके। हाँ जी। तो ये दिख रहा है कि हाँ मामला तो हॉट है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सन्यासी लीड करते हुए कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं है, लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार योगी जी ने जब ये नारा दिया, मैंने खुद इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया था। मुझे लगा मतलब मैंने इसकी गहराई क्या है या इसका महत्व क्या है या ये इतना रेजोनेट करेगा, इतना ज़्यादा प्रतिध्वनित होगा, मुझे आशा नहीं थी। पर जब धीरे धीरे मैंने देखा, अरे यार ये तो काम कर रहा है। और उन्होंने तो शायद हरियाणा के उसमें रेफरेंस में ये दिया था ना। हाँ, हरियाणा चुनाव में ही दिया था सबसे पहले। तो महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। महाराष्ट्र में इस नारे की सबसे बड़ी गूंज है।
आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं जी। और आप आए इस जयपुर डायलॉग्स के राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में, तो इसके लिए भी आपका नहीं बहुत साहब, बहुत धन्यवाद। मेरा तो सौभाग्य, मैं अहोभाग्य कहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतने सारे, मतलब वाकई राष्ट्रवादियों का जो महाकुंभ था, इसमें इतने बड़े बड़े वक्ता और इतने, मतलब इतने सुधी श्रोता। तो एक महिला मुझे मिली, वो 1.25 लाख रुपया उनका अकेले का खर्च हो गया वहाँ से आने में, और रुक के ये 3 दिन के कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा वाह यार, कमाल है। तो बिल्कुल। है प्रतिध्वनि तो ऐसे तो ही शुद्धि, है। ऐसे राष्ट्रभक्त श्रोता, उनसे मिलना भी सर एक सौभाग्य था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू जयपुर डायलॉग्स कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। थैंक यू वेरी मच। आज का इस पॉडकास्ट अब यहीं पर इसको विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।